मिहिर आखिरकार तुलसी को नोएना की घिनौनी साजिश के बारे में सच्चाई बता देता है। यह सुनते ही तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस दर्द, धोखे और अपमान को वह सिर्फ अपनी कमजोरी समझ रही थी, वह दरअसल एक सुनियोजित खेल का हिस्सा था। कहानी एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां भावनाएं, अहंकार, प्यार और आत्मसम्मान आपस में टकराते नजर आते हैं। सालों बाद जब मिहिर और तुलसी आमने सामने होते हैं तो वक्त मानो थम सा जाता है। 6 साल की दूरी, 6 साल का दर्द और 6 साल का अधूरापन एक ही पल में उनकी आंखों के सामने उतर आता है। तुलसी खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन मिहिर की बेबसी, उसकी आंखों में छुपा पछतावा और टूटा हुआ आत्मविश्वास तुलसी के दिल को भीतर तक हिला देता है। बाहर से जितनी सख्त वह दिखती है, भीतर से उतनी ही पिघलने लगती है। तभी वह एक बड़ा फैसला लेती है। वह किसी भी हाल में मिहिर को तलाक नहीं देगी। यह फैसला अचानक नहीं लिया जाता। इसके पीछे एक पूरी साजिश रची जाती है। वैष्णवी जानबूझकर फेक चोट का नाटक करती है और एक बिजनेस डिनर के बहाने तुलसी को बुलवाया जाता है। यह आइडिया मिहिर का होता है। जब तुलसी वहां पहुंचती है तो उसे सब कुछ असहज लगता है। उसे एहसास होता है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है। फिर भी वह रुकती है, क्योंकि अब वह भागने वाली तुलसी नहीं रही। वहां जो दृश्य वह देखती है, वह उसे भीतर तक तोड़ देता है। मिहिर नोएना के साथ हंसता हुआ, भविष्य के सपने देखता हुआ दिखाई देता है। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन तुलसी का दिल जानता है कि यह खुशी नकली है। वह टूट जाती है, बिखर जाती है और वहां से चले जाने का मन बनाती है। तभी मिहिर और तुलसी आमने सामने आ जाते हैं। मिहिर जानबूझकर तुलसी को जताने की कोशिश करता है कि वह अब नोएना के साथ खुश है, उसकी जिंदगी सेट है और तुलसी का उस पर कोई हक नहीं। वह तंज कसते हुए यह भी कह देता है कि तुलसी पहले भी सब कुछ छोड़कर भाग चुकी है। अब जब दोनों एक ही कंपटीशन में हैं, तो क्या वह फिर डर के मारे भाग जाएगी? यही तुलसी की आंखों में डर की जगह आत्मविश्वास उतर आता है। वह शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है कि वह भागेगी नहीं। वह इस मुकाबले का हिस्सा बनेगी, पूरी ताकत से लड़ेगी और जीतेगी भी। यह वही तुलसी है जिसने कभी सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन आज वह किसी से डरने वाली नहीं है। मिहिर भीतर से पूरी तरह टूट चुका होता है। वह हरकत करता है जिससे तुलसी उसके सामने बनी रहे। वह चाहता है कि वह कहीं न जाए। गायत्री के सामने मिहिर पहली बार पूरी तरह टूट जाता है। रोते हुए वह स्वीकार करता है कि उसने तुलसी को कितनी बार चोट पहुंचाई, कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार यह कहा कि वह उसे भूल चुका है। लेकिन सच्चाई यह है कि वह आज भी उतना ही प्यार करता है। फर्क बस इतना है कि अब तुलसी उसकी नहीं रही। इधर तुलसी अपनी अलग लड़ाई लड़ रही होती है। वह साफ शब्दों में कह देती है कि वह किसी और तुलसी को पैदा नहीं होने देगी। कोई औरत जो खुद को कुचलकर, अपने आत्मसम्मान को मारकर किसी रिश्ते को निभाने की कोशिश करे। तुलसी अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस औरत के लिए खड़ी होना चाहती है जिसे रिश्तों के नाम पर कमजोर बनाया जाता है। जल्द ही तुलसी को यह सच्चाई भी पता चलती है कि ये 6 साल मिहिर के लिए भी आसान नहीं थे। बाहर से भले ही वह नोएना के साथ दिखा हो, लेकिन दिल से वह कभी उसके साथ नहीं रहा। उनका रिश्ता मजबूरी का नतीजा था, प्यार का नहीं। जब तुलसी मिहिर को बेबस होकर रोते हुए देखती है, तो वह शौक में आ जाती है। उसे एहसास होता है कि जिसे वह मजबूत समझ रही थी, वह अंदर से कितना टूटा हुआ है। यही तुलसी एक पत्नी नहीं, बल्कि एक आत्मसम्मानी औरत बनकर नोएना को जवाब देती है। वह साफ कह देती है कि वह इतनी आसानी से तलाक नहीं देगी। यह फैसला गुस्से में नहीं, पूरे होश में लिया गया होता है। वह जानती है कि तलाक आसान रास्ता है, लेकिन वह भागने नहीं आई है। यह फैसला पूरे शांतिनिकेतन और मेहर नोएना के रिश्ते की नींव हिला देता है। नोएना को पहली बार एहसास होता है कि जिस तुलसी को वह कमजोर समझ रही थी, वह अब कहीं ज्यादा मजबूत बन चुकी है। डर सिर्फ मिहिर को खोने का नहीं, बल्कि अपनी बनाई झूठी दुनिया के टूटने का होता है।
नोएना आखिरी दाव खेलती है और प्रेगनेंसी का झूठा नाटक रचती है। घर में सन्नाटा छा जाता है। मिहिर के मन में सवाल उठते हैं। यह खबर तुलसी तक भी पहुंचती है। एक पल के लिए उसका दिल कांपता है, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। वह नोएना से साफ कहती है, अगर यह सच है तो वह पीछे हट जाएगी, लेकिन अगर यह झूठ है तो इसका जवाब पूरी दुनिया के सामने देना होगा। जल्द ही मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ सच्चाई सामने आ जाती है। नोएना का झूठ उजागर हो जाता है। घर के बड़े बुजुर्ग पहली बार उससे सवाल करते हैं। मिहिर टूट जाता है और तुलसी के सामने सिर झुका देता है। बिना सफाई दिए, बिना बहाने बनाए, बस यह स्वीकार करता है कि वह गलत था। तुलसी उसे तुरंत माफ नहीं करती। वह कहती है कि भरोसा टूटने के बाद जुड़ता नहीं, धीरे धीरे बनता है। नोएना को घर छोड़ना पड़ता है। जाते वक्त उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वे पछतावे से ज्यादा हार के होते हैं। कहानी अब एक नए संतुलन की ओर बढ़ती है। तुलसी शांति निकेतन में रहती है, लेकिन अपनी पहचान, अपने फैसलों और अपनी शर्तों के साथ। मिहिर उसे पाने की जिद नहीं करता, बल्कि खुद को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगता है, लेकिन इस बार तुलसी किसी की उम्मीदों का बोझ नहीं उठाती। यह कहानी अब सिर्फ एक रिश्ते की नहीं रह जाती, बल्कि उस औरत की यात्रा बन जाती है जिसने टूटकर भी खुद को चुना। प्यार अब मजबूरी नहीं, सम्मान की शर्त पर खड़ा है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी जीत है।